ये लाइन ट्रेडिंग के सच को बिल्कुल साफ साफ बता देती है ना। बात सीधी है, कोई दुनिया का सबसे अच्छा चार्ट रीडर हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। ट्रेडिंग का असली मैदान क्या है, इमोशनल डिसिप्लिन की ताकत क्या है, अपना मेंटल टूलकिट कैसे बनाएं, प्रोफेशनल्स को वो बढ़त कैसे मिलती है, और आखिर में ये समझना कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ट्रेडिंग का असली युद्ध क्षेत्र। ये सिर्फ स्क्रीन पर नंबर देखने के बारे में नहीं है, ये है प्रेशर में अपने इमोशंस का सामना करने के बारे में। जरा सोचिए, पोर्टफोलियो लाल निशान में है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, मन में बस 2 ही चीजें हैं, डर और लालच। ऐसे में सारी स्ट्रैटेजी, सारे प्लान सब धरे के धरे रह जाते हैं। बस यही वो पल है जहां इमोशनल डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। अब देखिए, दोनों ट्रेडर्स एक ही बाजार को देख रहे हैं, डेटा भी सेम है, लेकिन एक डर के मारे रिएक्ट करता है और सब कुछ गवा बैठता है। दूसरा शांति से सोचता है और उसी गिरावट में एक मौका देख लेता है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट क्या कर रहा है वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हमारा दिमाग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये सिर्फ कुछ नियम बनाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। असली चाबी यही है, बाजार में तूफान आ सकता है, लेकिन आपके अंदर वहां शांति होनी चाहिए। यही वो चीज है जो एक नौसिखिए को एक प्रो से अलग करती है। और ये कोई जादू नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। और ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि अनुशासन की कमी दोनों तरफ से चोट पहुंचा सकती है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लापरवाह बना देता है, और कुछ हार के बाद शक अपने ही काम करने वाले सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। ये दोनों ही एक तरह के जाल हैं। तो सवाल ये है कि ये मेंटल मजबूती लाएं कैसे। चलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये 3 आदतें तो गेम चेंजर हैं। जर्नलिंग हमें अपने बारे में बताती है, हमारी गलतियां दिखाती हैं। इफ देन प्लानिंग हमें ऑटो पायलट पर सही फैसले लेने में मदद करती है। और एक अच्छा रूटीन दिमाग को तेज रखता है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग हमेशा गलतियां करता ही है। इनको अपनी मेंटल फर्स्ट एड किट समझिए। जब भी तनाव बढ़े तो इनमें से कोई भी एक तरीका आपको वापस ट्रैक पर ला सकता है। याद रखिए, एक गहरी सांस भी एक बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। अब चलिए अपनी सोच को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी मानसिकता और आदतें हैं जो प्रोफेशनल्स को बाकी लोगों से अलग करती हैं। ये एक प्रो ट्रेडर का मंत्र है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सब्र रखो। हर मौके के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे समझदारी भरा काम होता है कुछ न करना। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिजी रहना मतलब अच्छा काम करना, लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देती है। अगली बार ट्रेड करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे प्लान का हिस्सा है या मैं सिर्फ बोरियत के मारे ट्रेड कर रहा हूं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ज्यादा ट्रेड करने के बजाय बेहतर ट्रेड करना। याद रखिए, एक बुरे ट्रेड से बचकर पैसा बचाना भी एक तरह की जीत ही है। ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके डिसिप्लिन का प्रतीक है। जब आप डर के मारे उसे हटाते हैं तो आप अपने प्लान को नहीं बल्कि अपने इमोशंस को ट्रेड करने देते हैं। और आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि इमोशनल मास्टरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। मास्टरी का रास्ता लगातार सीखने और खुद को समझने से ही बनता है। अपनी गलतियों को सबक माने, खुद पर ज्यादा सख्ती ना करें और अपनी मेंटल लिमिट्स को पहचानें। एक महान ट्रेडर यह भी जानता है कि कब रुकना है। तो इसी एक पावरफुल सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई ट्रेड लेने का मन करे तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपना सिस्टम चला रहा हूं या मेरी भावनाएं मुझे चला रही हैं। यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की दिशा तय कर सकता है। मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं।